DCN न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में हुए पत्रकारों के अनेक ज्ञापन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। एक ही परिवार के 5 लोगों पर मधुमक्खी ने किया हमला। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने की जीवन लीला समाप्त। लोधी समाज के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे लोधी समाज की, जिसके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि समाज के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम करने के लिए प्रदेश में एक आयोग बनाया जाए, साथ ही इनकी स्थिति सुधारने के लिए और भी अधिक कदम उठाए जाए। किस तरह से बेहतर जीवन जी सकते हैं, इनके लिए क्या बेहतर योजनाएं हो सकते हैं, तमाम बिंदुओं पर इनके द्वारा अपनी बात रखी गई। नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, बोर्ड का गठन किया जाए ताकि समाज का विकास हो सके। यही हम लोगों की मांग है, बोर्ड का गठन किया जाए। जय लोगों से जय। लोग एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी समाज के उत्थान के लिए। समाज की मांग है कि अवंतीबाई के नाम से ये विकास बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे लोधी समाज के उत्थान के जो नीचे तबके के लोग ये विकास कर सकें और इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। यही मांग है हमारी। जय अवंती, जय लोधी। आज दमोह जिले में लोधी समाज के सामाजिक उत्थान एवं राजनीतिक उत्थान, सभी लोधी समाज का वर्चस्व जो है वो संपूर्ण देश में, मध्य प्रदेश में बढ़े, उसके लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई बोर्ड का गठन करने की संपूर्ण लोधी समाज ने मांग की है। क्योंकि लोधी समाज संपूर्ण बुंदेलखंड, संपूर्ण मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत में बहुत संख्या में है, लेकिन हर जगह, हर क्षेत्र में लोधी समाज की उपेक्षा होती है। अतः हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुतायत में लोधी समाज है, अतः लोधी समाज की शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो, राजनीतिक क्षेत्र में लोधी समाज का वर्चस्व हो। इन सभी मांगों के लिए हम लोग ने वीरांगना रानी अवंतीबाई बोर्ड का गठन करने की मांग की है। क्योंकि अन्य सभी समाजों के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मांग की गई थी, तो कुछ बोर्ड का गठन भी हो गया, जैसे ब्राह्मण बोर्ड का गठन हो गया और अन्य कई जातियों का बोर्ड का गठन हो गया है, लेकिन लोधी समाज को बहुत उपेक्षित किया जा रहा है, बहुत ही संख्या में होने के बावजूद। अतः हम यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लोधी समाज का बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे हमारे लोधी समाज का संपूर्ण विकास किया जा सके। देखने लायक होगा कब तक प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती है। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आता है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई है। महिला के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया है, ऐसा बताया गया था, पर महिला की मौत पर काफी संदेह जता रहे हैं। उनके द्वारा संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस के द्वारा शव को फांसी के फंदे से उतरवाया गया था। सबको सुरक्षित जिला अस्पताल में रखवाया गया था, जहां सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। क्या आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या घटना हुई है? कमलेश पटेल नाम है, बहाना के रहने वाले हैं। हमारी बहन की शादी हमने यहाँ दमोह में की थी, सागरनाका ब्रिज के, नए ब्रिज के पास। तो हमारी बहन की 5-6 साल हो गए हैं शादी हुए, तो उसके यहाँ एक बच्ची भी हो गई है। लेकिन ये लोग थोड़ी वहाँ के परिवार के, इनके सास ससुर और इनके परिवार के उसको प्रताड़ित करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, उसकी बच्ची को मारते थे। इसलिए के चलते हुए उसने एक बार हमको बताया भी कि भैया हम मतलब जैसा चाहते हैं वैसा हमको परिवार नहीं मिला, जब अपनी जो खुशियाँ रहते वे हैं तो हम नहीं कर पाते, और तो न तो इस कारण से अब उसका जो कुछ इन लोगों ने कर दिया हो ये तो नहीं जानते, लेकिन हमारी बहन को अभी क्या हुआ है? फांसी पर तली मिली है हमको। अब जिसने जो किया हो ये नहीं मालूम हमको। फांसी पर लटकी मिली, हम लोग के यहाँ फ़ोन गया कि यहाँ जल्दी आ जाओ, हमको बताया भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ आए तो हमारी बहन लटकी मिली हमको फांसी।
इसी से। कहाँ पर गए थे आप? हैं? कहाँ पर गए थे? इनके घर गए थे सागर नाका ब्रिज के पास में। फिर क्या हुआ? तो वहाँ देखा तो उसको देखा लटका तो हम लोग पे होश उड़ गए। और फांसी भी उसको ज़मीन पर टिकी, वो झूला है, ऐसी फांसी लगती नहीं है, फांसी नीचे रस्सा था बिल्कुल। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारा तो ये है कि इसको किसी ने फांसी लगाई गई, इसको कर तो मारा गया है। अच्छा, आपका कहने का उद्देश्य ये है कि मारा गया है इसको? हाँ, आपकी बहन का नाम क्या है? मालती पटेल, कहाँ की रहने वाली हैं? अभाना की, शादी कहाँ पर की थी आप? दमोह में, दमोह में कहाँ? सागर नाका ब्रिज के पास। जिनके साथ शादी की थी उनका नाम क्या है? उनका नाम टिंकू पटेल है। कब की घटना है ये? हाँ, वो बता रही थी कि ससुर के ज़्यादा हमको ज़्यादा परेशान करते हैं उनके ससुर। क्या नाम है ससुर के? लड़के। ससुर का नाम क्या है? नाम का नहीं हमको मालूम। अच्छा, गुड्डा नाम है उनका। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर इन लोगों ने पर कार्रवाई हो इन लोगों पर। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह में पत्रकारों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग रखी गई। साथ ही दमोह में IBC 24 के पत्रकार जितेंद्र गौतम के ऊपर जो हमला हुआ है, इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तत्काल उनकी गिरफ्तारी की मांग के साथ बुलडोजर की मांग भी की गई है। बुलडोजर कार्रवाई पत्रकारों के द्वारा मांग की गई है। प्रशासन को यह पत्र सौंपा गया है। क्या कहना है पत्रकारों का, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ी संख्या में पत्रकार कड़ा मौजूद थे, सभी ने एकता का परिचय दिया। ये भी ले जा। दमोह के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया है और इस मामले आपके ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर घोषित करा दिया जाएगा। और इसमें चूँकि किसी भी जो भी आपराधिक घटना हुई है उसमें FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस जो है जाँच करके मीमांसा बुलडोजर के बारे में लिखा उनके अत्याधिक अतिक्रमण है। ये जो है ये आपका जो ज्ञापन है। साथी हैं श्री जितेंद्र गौतम जी, जिनको बुलाया गया और उनके साथ प्राणघातक हमला हुआ है, जिसकी FIR तो दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हम लोग चाहते हैं आज यहाँ ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे अपराधी जिनके हौसले बुलंद हैं कि उन्होंने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर भी हमला करने से नहीं चूके हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। उनके काफ़ी अतिक्रमण है, अवैध उनके कई काम चल रहे हैं जिनको रोका जाए। और इस तरह मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन ये भी है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो लंबित है उसको लागू किया जाए, जिससे इस तरह के जो हमले हो रहे हैं पत्रकारों के ऊपर उन पर रोक लगाई जा सके। पत्रकारों के ऊपर हमले के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। मीडिया जो खबरें निकालती है उसको प्रशासन क्या संज्ञान लेता है पता ही नहीं लगता है, जिस वजह से दूसरे तत्वों के हौसले बुलंद है। ताज़ा मामला हमारे जितेंद्र गौतम का सामने आया था हाटा क्षेत्र में, जिनके ऊपर हमला किया गया था। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, लेकिन सवाल यह उठता है कि आरोपियों के खिलाफ क्या उस तरह से अपनी कार्रवाई नहीं होगी, अतिक्रमण कार्रवाई, गिरफ्तारी की कार्रवाई, और इस तरह के हमले आखिर कब रोके जाएंगे। जिस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार है, पंचायतों से लेकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है, इनकी खबरें सामने आती है, प्रकाशन होता है, कार्रवाई क्या हो रही है तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन दमोह के तथाकथित नेता के नेतृत्व का जिस तरह से हटा में मीडिया के खिलाफ ज्ञापन देने का घटनाक्रम सामने आया, उसको देखकर लगता है कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह हमला भी उसी का एक अंश नजर आता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए पत्रकार सुरक्षा कानून को सख्ती के साथ लागू करते हुए जो भी धाराएं, जो भी अपराध कायम होते उनके साथ ये भी धाराएं कायम की जाए और इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दमोह के साथ हटा के पत्रकार भी बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे। एक विशेष बस के माध्यम से हटा के पत्रकार दमोह पहुंचे। हटा में 2 मामले हैं, जहां एक और पत्रकारों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं एक पत्रकार के ऊपर हमला भी हुआ है। दोनों ही मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। दरअसल ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार होता है,
जब पत्रकार इसकी खबर छापते हैं तो तथाकथित नेता जिनके अनेक काम बिना ASTS के चल रहे हैं, बिना काम के बिल निकल रहे हैं, ऐसे नेता पत्रकारों का विरोध करने पहुंच जाते हैं कि इनके द्वारा खबर ठीक ढंग से नहीं दिखाई जा रही है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होते, चाहते हैं कि फर्जी कामों को भी अच्छा दिखाया जाए। इसके चलते हटा के पत्रकारों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। क्या इनकी प्रमुख मांग है, आइए आपको सुनाते हैं। शिवचरण भट्टा जी बौखला गए हैं। उनका हम लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से उनका जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वो हमने अपने चैनलों में, पेपरों में निकाला है। उन्होंने सरपंचों को, सचिवों को इकट्ठा करके हमारे विरोध में, हमारे साथियों के विरोध में जो कल ज्ञापन दिया है वो गलत है, बेबुनियाद है। यदि मैं महोदय जी से बोलना चाहता हूँ, यदि जो हम लोगों ने खबरें बनाई हैं यदि वो गलत पाई जाती हैं तो हमें बीच चौराहे पर फांसी की सज़ा दी जाए, और अन्यथा यदि गलत सही पाई जाती हैं तो सरपंचों, सचिवों और जो भी उनके सहायक जो साथ में आए थे उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और तुरंत ही उनको जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक छरोलिया। कहाँ से? मड़िया दो। क्या कर रहे हो? बुंदेली चुगली चैनल से पत्रकारिता के माध्यम से। आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो अनर्गल हैं। हाँ, बेबुनियाद। आप जांच करा लीजिए। मैं कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाह रहा हूँ, आप जांच कराइए। यदि जांच गलत पाई जाती है तो हमें फांसी की सज़ा दीजिए, अन्यथा सरपंच, सचिवों के उनको सज़ा दीजिए, जेल दीजिए। के पत्रकारों के खिलाफ जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल के नेतृत्व में सचिव, रोजगार सहायक और सरपंचों ने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हटा अनुविभाग के ग्राम पंचायतों में पिछले कई दिनों से जो निर्माण कार्यों में गड़बड़ी हो रही हैं, उनकी जो खबरें हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं, उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा जांच समिति गठित की गई थी। यह जांच समिति कार्रवाई करे, इससे घबराकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कल हम लोगों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया था और मीडिया को, बिकाऊ मीडिया और पत्रकारों को फर्जी पत्रकार जो निरूपित किया गया था, उसके विरोध स्वरूप हम हटा विकास खंड के लगभग 40 पत्रकार आज कलेक्ट्रेट में आए हैं। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है और कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत चर्चा भी हुई है। उनको बिंदुवार हम लोगों ने बताया है कि हटा अनुविभाग की, हटा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में किस तरह खकरी का काम, तालाब सरोवर का काम और अन्य निर्माण कार्य कागजों पे हो रहे हैं। सरकारी पैसों की जो होली खेली जा रही है, यह होली रोकने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है और यह भी निवेदन किया है कि वह व्यक्तिगत स्तर पर इन स्थलों पर निरीक्षण करें। हम लोगों ने अखबार में जो भी खबरें छापी हैं उस खबरों की पूरी जवाबदारी हमने ली है और अनुरोध किया है कि इन खबरों के आधार पर भी वो स्पॉट पर जाके निर्माण कार्य देखें। यदि निर्माण कार्य में गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित सरपंच, सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करें और यदि पत्रकार उसमें गलत पाए जाए तो विधि अनुसार पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करें। यह अनुरोध हमने जिलाधीश महोदय से हटा के पत्रकारों की तरफ से किया है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन कब तक क्या कार्रवाई करता है। दमोह शहर में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दमोह कोतवाली के SI आलोक त्रिपुरा के द्वारा एक अनोखा कदम उठाया गया है। इनके द्वारा तमाम स्पीड ब्रेकरों पर रेडियम लगाया जा रहा है, साथ ही डिवाइडर पर भी रेडियम लगाया जा रहा है ताकि लोगों को दूर से डिवाइडर नज़र आ जाए, स्पीड ब्रेकर नज़र आ जाए, वह किसी प्रकार से चोटिल ना हो। शहर के मुख्य चौराहों पर इनके द्वारा रेडियम लगाया गया। लोगों के द्वारा इस पहल का स्वागत किया गया, लोगों के द्वारा सहयोग भी किया गया। कोतवाली स्टाफ के द्वारा लगातार लोगों की जान बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। क्या कहना है SI आलोक त्रिपुरा का, आइए आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से पहल काफ़ी सराहनीय है क्योंकि रात्रि के समय विशेष रूप से लोगों को डिवाइडर हो या फिर स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आते और लोग चोटिल हो जाते हैं। अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के परिपालन में कोतवाली पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई के साथ साथ, चालानी कार्रवाई से तात्पर्य कोई अगर यातायात नियमों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन के चालक के विरुद्ध कार्रवाई करना। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि लोगों को, जो आम नागरिक है जो यातायात का पालन नहीं करते, उसके पालन कराने के लिए हम उनको, हमारी जो भूमिका है उसका निर्वहन करें।
और उसी के तहत आज कोतवाली पुलिस द्वारा जो हम लोगों ने देखा है, अधिकतर ये डिवाइडर जो बने हुए हैं उसमें कई बार डिवाइडरों के बीच में गैप होता है और वो गैप के जब रात में वो दिखता नहीं है। अक्सर लोग अंधेरे की वजह से अधिकतर लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ जो जबलपुर नाका से 3 गुल्ली के बीच में हम लोगों ने डिवाइडर में ये चिपकाना, रेडियम चिपकाने का प्रयास किया है और ये एक सांकेतिक रूप से हमने किया है क्योंकि ये स्थायी समाधान है नहीं। और मेरा आग्रह है जो अन्य जो जिम्मेदार संस्थाएं होती है वो भी बढ़ चढ़ कर आगे आए और जो जिम्मेदार नागरिक है वो अपनी भूमिका का, पुलिस के साथ साथ वो भी अपनी भूमिका को समझें। और हम चाहते हैं कि इसका स्थायी सॉल्यूशन निकले और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जैसे हम देखते हैं अधिकतर जैसे जो आपकी राजमार्ग वगैरह में उसमें जो डिवाइडर वगैरह होते हैं तो उसमें स्थायी बोर्ड होते हैं। तो मैं भी ये गुजारिश करता हूं कि अन्य जो संस्थाएं हैं, पुलिस के साथ साथ हम तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं, बाकी जो संस्थाएं वो भी अपनी जिम्मेदारी, तो इसके साथ साथ अगर ये करेंगे तो जो दुर्घटनाओं में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है, मेरा ऐसा मानना है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दबाव। 5 से अधिक लोगों पर मधुमक्खी ने हमला किया, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं जिनके ऊपर मधुमक्खी के द्वारा हमला किया गया है। डिंडोरी जिले के रहने वाले हैं। एक ही परिवार के 5 सदस्यों पर हमला मधुमक्खी के द्वारा किया गया है। जानकी बाई। क्या हो गया है? मधुमक्खी काट रही। कैसे काटती है? लाइन से काटते हैं ना, पुलिया से। कहाँ की घटना है? डिंडौरी के रखते हैं, डिंडौरी जिला है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दबाव। दमोह जिले के बटियागढ़ में बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पत्रकारों ने मिलकर एक पुलिस अधीक्षक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 17 जुलाई 2023 को पत्रकार जितेंद्र गौतम के ऊपर मगरौन में हमला हुआ था। इस मामले में आरोपी फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग रखी गई है। साथ ही शासन की मंशा के अनुसार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के अंतर्गत घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकारगण मौजूद थे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट, हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इसमें विगत दिनों जो है जितेंद्र गौतम एक पत्रकार जी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था। उसके संबंध में आज सभी लोगों ने एकत्र होकर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन पे एसपी साहब द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और हम पुनः कार्रवाई के लिए फिर से पत्र भिजवा रहे हैं। दिन पहले की बात है, साथी पत्रकार पर मगरौन थाने में मगरौन गांव के कलेही माता मंदिर के पास प्राणघातक हमला हुआ है, जिसमें आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। और पत्रकार ये एक देश का चौथा स्तंभ है, जो लोगों के जो मजलूम हैं, जो परेशान लोग हैं या जो शासन प्रशासन की जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर करता है। और इस तरह से अगर पत्रकारों पर हमले होते रहे तो पत्रकार अपनी कलम से वंचित रह जाएगा, फिर वो क्यों लिखेगा। तो हम लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके घर मकानों पर जो अतिक्रमण हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, ताकि, और साथ में हम लोगों की एक और मांग है कि जल्द से जल्द शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोगों के ज्ञापन के जरिए मांग की है कि जितने जल्दी हो सके पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ताकि हम लोगों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। के ऊपर जो हमला हुआ है परसों रात में, उसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन देख की गई मगरौन 3 आरोपी हैं और 3 में से एक व्यक्ति ऐसा है अखिलेश, जिसके ऊपर 3 से अधिक अपराध, अन्य 2 आरोपी के अपराध अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सही बात है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ जलावतन और आदतन अपराधी होने की स्थिति से न्यायालय में शीघ्र ही पेश किया जाए। हमारे एक पत्रकार साथी के लिए मगरौन गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चाकू से हमला किया गया। आज हम सब
इस लिए एसडीओपी कार्यालय आए हुए हैं ताकि अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। शासन की मंशा है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बुलडोजर चलाया जाए। तो हम लोगों ने भी यही मांग की है। पत्रकार एक बहुत जिम्मेदार पद पर रहता है, तो उसके ऊपर यदि चाकुओं से हमला होता है तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। 17 जुलाई की दरमियानी रात मगरौन ग्राम के कलही में माता मंदिर के पास पत्रकार पर हमला हुआ था। जितेंद्र गौतम के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद हटा नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर को ज्ञापन सौंपा। इस घटना में फरार आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के साथ बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की गई। पत्रकारों के द्वारा जल्द ही गिरफ्तारी के साथ संपत्ति कुर्क किए जाने की मांग भी रखी है। एक पहले पढ़ के सुना दें। एक मिनट। इसमें श्रीमान हम समस्त पत्रकारों की मांग है, पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम ये ज्ञापन है आपके द्वारा दिया जा रहा है। इसमें विषय यह है कि मगरौन में पत्रकार जितेंद्र गौतम पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं उनके घर बुलडोजर चलाने बाबत विषयांतर्गत लेख है कि 17 जुलाई को सायंकाल मगरौन गांव में पत्रकार जितेंद्र गौतम पर प्राणघातक हमला चाकुओं से किया गया था। मगरौन पुलिस ने इन आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी अभी भी फरार हैं। इन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग हटा के समस्त पत्रकार साथियों के द्वारा की जा रही है। साथ ही यह मांग भी की जा रही है कि शासन की मंशानुसार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के अभियान के अंतर्गत उनके घरों को चिन्हांकन किया जाए, उनके घर का सीमांकन किया जाए एवं यदि अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको बुलडोजर चलाकर गिराया जाए। हम आपसे मांग करते हैं कि आरोपियों के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं या कराए गए हैं उनकी भी पुलिस जांच कराए, उनकी संपत्तियों की जांच कराए। सरकारी भूमि पर कब्जा हो तो बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाए। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। फरार हैं तो विधि अनुरूप सीआरपीसी की धारा 82-83 की कार्रवाई कर संपत्ति कुर्क की जाए। अन्यथा की स्थिति में समस्त पत्रकार आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हम सदैव आपके आभारी हैं। इनका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है इन आरोपियों का जो श्रीमान को हम दे रहे हैं। समस्त पत्रकार साथी हटा अनुविभाग दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं मिल पाए और कोई बड़ी जानकारी हुई है। ये बात सही है कि आप अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो नहीं पाई है, लेकिन हम आपको विश्वास दिला दें कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और आपका जो कहना है कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसका कोई संदेह नहीं है। जो गर्ग आरोपी है अखिलेश गर्ग, उसके खिलाफ फतेहगढ़ में अपराध है, 5 अपराध है उसके खिलाफ 1 की कार्रवाई भी हुई। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस अपराध के बाद जो है जिला बदलने के रूप में उसके दंडाधी की अधिकारी के पास हम उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अन्य जो आरोपी हैं राजेंद्र और विपिन, इनके खिलाफ भी 2 अपराध हैं। ये अपराध उनका तीसरा हो गया। इन तीनों अपराधों के कारण उनके खिलाफ भी 110 की कार्रवाई होगी। 110 की जगह से आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तब भी हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। इस वजह से हम लोग एसडीएम महोदय के यहाँ कल उसको प्रस्तुत करेंगे और 110 के तहत बात निकलवा लेंगे। अखिलेश की जहाँ तक बात है, अखिलेश इन तीनों में बड़ा अपराधी उसमें कोई संदेह नहीं है। और मेन आरोपी भी वही है जिसने हमारे पत्रकार बंधु जितेंद्र के लिए मारा है। जहाँ तक जितेंद्र ने जैसा बताया वो आधार पर हम सूचना आपको दे रहे हैं। जहाँ तक 82-83 की कार्रवाई है उसमें कोई संदेह नहीं है। 3 दिन हो गए हैं आरोपियों को फरार हुए। उसकी संपत्ति की जानकारी दे दिया है, जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसा नियम है उस नियम के अनुसार 82-83 की कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी यदि वो उपस्थित नहीं होते तो। उनके जो गार्जियंस हैं उन गार्जियंस को भी हम लोगों ने दबाव बनाने के उद्देश्य से उनको किसी जगह पर बुलाया था, उनको थाने पर बैठाना भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो थोड़े से। नौटा थाना अंतर्गत धर्म उर्फ धर्मदास यादव, जिसे कौन नहीं जानता, काफी बड़े अपराधों की एक लिस्ट है। लगातार जेल में रहना, जेल से बाहर निकलने के बाद अपराध करना कोई नई बात नहीं है। एक बार पुनः धर्मदास उर्फ धर्म यादव को पकड़ा गया है। एक 12 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। बताया जाता है कि धर्म यादव के द्वारा ग्राम गांधी ग्राम के सरपंच भाई अहरवाल से उनकी
पल्सर मोटरसाइकिल छुड़ाकर ले गया था। पुलिस के द्वारा धारा 379 आईपीसी का अपराध दर्ज किया था। मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। धर्मू यादव को जेल भेज दिया गया है। क्या मामला है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा अवैध हथियार विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज सूचना मिली थी कि ग्राम अभाना का धर्मू यादव कोई गंभीर घटना करने के उद्देश्य से गांव में घूम रहा है। जो सूचना तस्दीक पर धर्मू यादव पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की मुकदमा कायम भी किया गया है। इसमें इसके पूर्व धर्मू यादव द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2023 को ग्राम गांधीग्राम के सरपंच नन्हे भाई अहिरवार की मोटरसाइकिल चोरी करके भाग गया था, जिसे उसी दिन हम लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया था, किंतु वह भागने में सफल रहा और पहाड़ियों में छिप गया था, जिसे आज देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया है। 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 17/7/2023 को चोरी की गई मोटरसाइकिल भी इसे बरामद कर दोनों प्रकरणों में माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जो माननीय न्यायाधीश को जेल भेज दिया गया है। धर्मू धर्मदास पिता खिलान सिंह यादव के विरुद्ध थाने पर व जिले में अन्य थानों पर भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं। थैंक यू सर। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। विगत 1 माह पूर्व मानव ज्योति आश्रम भुज गुजरात से सूचना प्राप्त हुई थी कि दमोह की एक महिला वहां पर रह रही है। तो दमोह का पता बता रही है, हालांकि उसे अपने गांव का नाम याद नहीं था। हालांकि गुजरात पुलिस को केवल यह जानकारी थी कि महिला दमोह की रहने वाली है। बताया जाता है कि वह इमलिया लांची पहुंचे। इसी हुलिया की एक महिला की शादी जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी दमोह में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस संपूर्ण मामले का खुलासा कर दिया। हीरालाल साहू से जानकारी ली गई तो बताया गया कि 2013 में उनकी शादी हुई थी। उड़ीसा से एक महिला को लेकर आए थे जिससे उसकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी सुमित्रा और फिर सरोज रानी का कोई पता नहीं है। पुलिस के द्वारा उसे ढूंढ निकाला गया। चौकी प्रभारी आनंद कुमार के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया। इसमें उनके साथ विक्रम सूर्यवंशी, फिरदौस, दीपेश आदि शामिल हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिले में हुए पत्रकारों के अनेक ज्ञापन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। एक ही परिवार के 5 लोगों पर मधुमक्खी ने किया हमला। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने की जीवन लीला समाप्त। लोधी समाज के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। समस्त प्रकार के रत्नों को प्राप्त करने के लिए जैसे पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर मेरा नंबर आप देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आप व्यापार में अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप धैर्य से काम लें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें तो और भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं। भाइयों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आप टालें। कर्क राशि,
कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ईर्ष्या किसी से ना करें, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापार में भी आप सफल होने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मनोवांछित सफलता को प्रदान करता हुआ दिख रहा है। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप आज बड़ी लंबी यात्रा को कर सकते हैं। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, आज आप बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होती है दिख रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, फिर दिन आपका है, नक्षत्र आपका है, सितारे आपके हैं। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। कर्ज से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्या का लाभ भी आज आपको होगा। धनु राशि, धनु राशि के जातक आज यात्रा करेंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शिव आराधना करें। 10वीं राशि मकर, मकर राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। हल्का सा आपको मानसिक तनाव दोपहर के बाद हो सकता है, शाम तक सब ठीक होगा। आप आज व्यापार में सफल होंगे। 11वीं राशि कुंभ, कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन शत्रु पक्ष से हानि करा सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापार में शाम तक आपको सफलता के योग हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातक आज व्यापार में सफल होंगे। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। ये था आज का आपका राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।